नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जीडीसी एग्ज़ाम वेस्टर्न रेलवे द्वारा 21 मई में पूछे गए जीके का प्रश्न देखने वाले हैं, जो स्टेशन मास्टर के लिए लिया गया था। पिछले वीडियो में 19 मई में पूछे गए जीके का प्रश्न देखे थे और साथ में यह भी देखे थे कि स्टेशन मास्टर के लिए कितना वैकेंसी था और साइको के लिए कितना कट ऑफ गया था और साइको के बाद मेरिट लिस्ट कितना पर बना था। तो पिछले वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में 21 मई में पूछे गए जीके का प्रश्न देखेंगे, जो टोटल 100 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें जीके का 64 प्रश्न पूछा गया है, मैथ का 22 प्रश्न पूछा गया था और रीजनिंग से 14 प्रश्न पूछे गए थे। इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक अभिलेख में बुद्ध की श्रीलंका यात्रा का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, दीपवंश। और दीपवंश में श्रीलंका के प्राचीन इतिहास का वर्णन है। मिलिंद पन्हों में यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन होम रूल लीग की संस्थापक एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में चुना गया था और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग में किसकी गिरफ्तारी के विरोध में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ जमा हो गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकप्रिय रूप से देशबंधु कहे जाने वाले एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अधिवक्ता एवं स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे, वह कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, CR दास। चित्तरंजन दास द्वारा मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? तो 1923 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उषा मेहता एक गांधीवादी और भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी, उन्हें इसलिए भी याद किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो चलाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रंजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब या पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है, सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे, जिन्होंने निम्न में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, लाहौर में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी तटीय मैदान किसके बीच स्थित है? तो पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वन कटाई का प्रभाव निम्नलिखित में से किस में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, उपरोक्त सभी। मृदा अपरदन, भोजन की कमी, जैव विविधता के नुकसान, ये सभी वन कटाई के प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कितने भारतीय राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 17 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुएज नहर किसके बीच सबसे तेज और प्रत्यक्ष व्यापार संपर्क प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, एशिया और यूरोप के बीच सबसे तेज और प्रत्यक्ष व्यापार संपर्क प्रदान करती है। और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को निम्न के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अच्छी ओजोन के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र की शाखा जो व्यक्तिगत या एकल घर के व्यवहार, निर्णय लेने आदि का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, माइक्रो अर्थशास्त्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लागत के बारे में सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, उपरोक्त सभी। प्रत्यक्ष लागत की आसानी से पहचान की जाती है। प्रत्यक्ष लागत को सामूहिक रूप से मूल लागत कहा जाता है। प्रत्यक्ष लागत का आसानी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मांग अपनी आपूर्ति खुद बनाती है, किसके रूप में प्रतिपादित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कीन्स का नियम के रूप में प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाजार की यह क्षमता जो तब होती है जब आपूर्ति और मांग संतुलन से बाहर होती है, को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मृत भार हानि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने लाइसेज फेयर की अवधारणा दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, एडम स्मिथ ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डीएनए को काटने के लिए उपयोग की जाने वाली आनुवांशिक कैंची का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, क्रिस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, यह ऊष्मा को फंसाता है, अर्थात ऊष्मा को रोक कर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार की सामग्री को इसके प्राकृतिक टूटने के लिए गहरे गड्ढे में रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बायोडिग्रेडेबल। जैव अपघटन योग्य सामग्री को प्राकृतिक टूटने के लिए गड्ढे में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 80 से 99 डेसिबल शोर किस प्रकार माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, क्योंकि 65 डेसिबल से ऊपर के शोर को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फोटोकेमिकल स्मॉग धुंध किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, वायु प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अल नीनो से संबंधित बाढ़ को किसकी वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, हैजा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डीडीटी का छिड़काव करना अच्छा नहीं है क्योंकि डैश का कारण बनता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, वायु, मृदा और जल प्रदूषण का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश किसी भी वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, हाइड्रोजन किसी भी वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिलीट फंक्शन के निष्पादन पर फाइल फोल्डर कहाँ जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रिसाइकल बिन में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश प्रोग्राम चलाने के निर्देश रखता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, प्राइमरी स्टोरेज। और प्राइमरी स्टोरेज में रैम और रोम आता है, जिसमें रैम अस्थायी होता है और रोम अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ईरान के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 0.56 पेटाफ्लॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मांड राजस्थान का एक लोकप्रिय लोक रूप है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, गायन शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1942 से 1945 में अहमदनगर किले में कैद के दौरान भारतीय स्वतंत्रता नेता जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
गुलामगिरी जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली किताब है जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। और ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था 1873 ईस्वी में पुणे में किया गया था। और सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, जिन्हें भारत की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रेलवे के संदर्भ में आरएससी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रकारों के संदर्भ में एलएलपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैंकिंग उद्योग के ऋण कार्यक्षेत्र के संदर्भ में ईसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डाक नेटवर्क के संदर्भ में पिन का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, HDMI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेडियो संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में CDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वायत्त निकायों के संदर्भ में ANSI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, VOLP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकप्रिय खेल चैनल ESPN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L पॉइंट पर रखा गया है, जहां L का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, लैग्रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो की मार्केटिंग शाखा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मंगलयान का प्रक्षेपण PSLV प्रक्षेपण वाहनों की किस श्रृंखला का प्रयोग करके किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, PSLV C-25 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोधिसत्व पद्मपाणि का प्रसिद्ध चित्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अजंता में पाया जाता है। और अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन इसरो द्वारा चंद्रमा के लिए एक मिशन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, गगनयान। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, होमी जहांगीर भाभा। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन IBM कंपनी के संस्थापक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट। और IBM कंपनी का स्थापना 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भोपाल गैस महाविपदा निम्नलिखित के रिसाव के कारण हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मिसाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था। और यह घटना कब घटित हुआ था? तो 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले PI के मान की गणना की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
एक्स शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा भारत की किस सुरंग को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, अटल सुरंग। और इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 9.02 किलोमीटर है, जो मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता ने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में कितना निशान हासिल किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 87.58 मीटर का निशान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन किस देश के ड्यूस वाहन और सीमेंस द्वारा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, जर्मनी द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस प्रक्षेपण के बाद गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा। भारत मानव मिशन के लिए दुनिया भर में किस रैंक पर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 4th रैंक पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत किस देश को एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू कराने के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है, जो जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गगनयान के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, श्रीयार हटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बना रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 4 अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस देश ने रक्षा मिसाइल एरो 2 का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, इजराइल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने सोशल नेटवर्किंग सेवा शुरू की जिसका नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ट्रूथ सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीनी मूल के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 54 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा फीचर इंस्टाग्राम फीचर पर बनाया गया है जो उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर कुल समय बिताने के बारे में याद दिलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्मों में से एक का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित होने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, भारत में होने जा रहा है। और G20 2022 का 17वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ और 18वां भारत में होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 64 जीके के प्रश्न देखें जो जीडीसी एग्ज़ाम वेस्टर्न रेलवे द्वारा स्टेशन मास्टर के लिए लिया गया था। नेक्स्ट वीडियो में 27 जून में पूछे गए जीके का प्रश्न देखेंगे जो गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।